MCOM Part 2 Semester 4. What we are doing is Personal Financial Planning Chapter 2 Part 4. 4 बहुत 4 है, बराबर है. यस. अब ये जो है चैप्टर 2 का जो एंड पार्ट है वो इजी है, आप लोग को ऑलरेडी पता है. इंश्योरेंस, बराबर, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये वो सब चीजें यहाँ पे मिलने वाली है. करेक्ट. सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया है पहले भी कि टर्म प्लान्स होते हैं, पेंशन प्लान्स होते हैं, एन्युटी प्लान्स होते हैं, पेबैक पॉलिसी वाले होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. करेक्ट. हम लोगों ने फायर इंश्योरेंस सीखा है, मरीन इंश्योरेंस सीखा है. करेक्ट. उसमें ऑन बोर्ड, ऑफ द बोर्ड, ऑफ शोर, ऑन द शोर, ट्रैवलेज, वॉयज वाला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस वी हैव सीन. बट एज इट इज के वो तो कमर्शियल हो जाएंगे, वो आई डाउट यहाँ पे होंगे. हमें किसके साथ डील करना है? लाइफ इंश्योरेंस के साथ. करेक्ट. पर्सनल फाइनेंस में हो ना आप, कॉर्पोरेट फाइनेंस में तो हो नहीं कि वो सब इंश्योरेंस डील करोगे. राइट. सो insurance is broadly classified into two life insurance, that is general and non life insurance. हमें पता है लाइफ इंश्योरेंस में जिंदगी किसकी? इंसान की. जानवरों का इंश्योरेंस भी होता है बट बहुत कम लेवल पे होता है क्योंकि किसानों को उतना पता नहीं होता, तो कुछ हद तक वो क्या बोलो अभी इफेक्टलेस हो जाता है, बट है. ओके. लाइफ इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पॉलिसी होल्डर यानी कि इंश्योर्ड एंड द कंपनी दैट इज इंश्योरर. वी आर ऑलरेडी अवेयर, बराबर. आप लोगों ने 11th OC में ये सारी टर्म्स देखी हुई है इंश्योरेंस की, बराबर. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज़ जब सीखते हो तो उसको एग्जाम के लिए मत सीखो, लाइफ टाइम याद रखने के लिए सीखो. राइट. मैंने भी 11th तब भी की थी ना जब मेरी थी, 25-24 साल पहले. राइट. लेकिन याद रखा है. अब मैं सिखाने के लिए और वो रिवाइज होते रहा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट सी, यू हैव टू लर्न टू रिमेंबर, नॉट फॉर योर एग्जाम्स ओनली. Where the insurer promised to pay a predetermined amount, that is sum assured, to the policyholder यानी कि insuree, nominee and beneficiaries upon the insured death or after specified maturity period. In return, the policyholder pays regular premium to the insurer. Life insurance is a financial product designed to provide financial protection to the insured person, families or beneficiaries in case of their death और एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं, बराबर. आपको अगर डिसेबिलिटी आती है तो भी इंश्योरेंस का पैसा मिलता है. इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट, बचाव कर रहा है अपना. इंश्योरिंग दैट डिपेंडेंट्स और फाइनेंशियली सिक्योर्ड. मिस्टर शर्मा का मैंने आपको एग्जांपल दिया था LIC का, याद रखो. इवन व्हेन प्राइमरी इनकम अर्नर इज नो लॉन्गर प्रेजेंट. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन ऑल्सो सर्व एज एन इन्वेस्टमेंट टूल, बराबर है, ऑफरिंग बेनिफिट्स सच एज वेल्थ एक्यूमुलेशन, सेविंग्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग. Life insurance serves multiple purposes beyond just providing financial support after policyholders' death. It is a crucial tool for risk management, financial planning, and wealth accumulation. The following are the key objectives of the life insurance, each explained in the detail. तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द डिपेंडेंट्स, आपके बाद जो घर पे बचे हुए उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है. प्रोटेक्शन अगेन अनफोर्सिन इवेंट, जीवन का एक ही सत्य है और वो है मृत्यु. कब आएगी पता नहीं है, तो उसको फेस करने के लिए और उससे बचाव रखने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है. डेप्ट एंड लायबिलिटी कवरेज, कर्जा होता है तो उसको चुकता करने के लिए भी आपको इंश्योरेंस काम आ जाता है. लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड वेल्थ क्रिएशन, यूलिप प्लान वगैरह जो होते हैं, चैप्टर 3 में आपको वापस ये सीखने मिलने वाला है, यूलिप एंड ऑल दोस थिंग्स, तो यू कैन चेक इट देयर ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिटायरमेंट प्लानिंग एंड पोस्ट रिटायरमेंट इनकम, उधर चैप्टर 3 में रिटायरमेंट प्लानिंग पे पूरी तरह से सब कुछ है, सो नीड नॉट वरी. एनकरेज द फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यस, सेविंग की आदत होगी तो आपका ही फ्यूचर सिक्योर होगा, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी वही चीज़ है. बिजनेस कंटिन्यूटी एंड की पर्सन प्रोटेक्शन, यस, अगर मैंने फायर इंश्योरेंस निकाला हुआ है तो ऑब्वियसली कितना अच्छा पड़ता है. मैंने मेरे एम्प्लॉय का इंश्योरेंस निकाल के रखा है, उसके साथ अगर कुछ भला बुरा हो भी जाता है तो भी मुझे बर्डन नहीं आएगा. उसका इंश्योरेंस का पैसा कौन देने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी. राइट. टैक्स बेनिफिट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, तो इंश्योरेंस का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता ही है. लीगेसी एंड वेल्थ ट्रांसफर, यस, द पर्सन वन इज सेविंग समथिंग, बराबर है, बट बेनिफिट इज गिवन बाय टेकन बाय समवन एल्स. द लीगेसी passes on from one person to another, that is insured to his dependent. Meeting future financial goals, yes. फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या है? तो रिस्क कवरेज एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, पहली बात. पॉलिसी टर्म्स एंड ड्यूरेशन, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए भी आप पॉलिसी निकाल सकते हो. प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, आप
एनुअली पे कर सकते हो, हाफ ईयरली पे कर सकते हो, क्वार्टरली पे कर सकते हो या मंथली पे कर सकते हो, बराबर। मेरी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें से 3 का क्वार्टरली है और बाकी 5 का एनुअली है। ओके, बट वो छोटा छोटा ही है, बट बना के रखा हुआ है, बराबर। रेगुलर प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम। हाँ, कुछ लोग की ये भी है कि एक टाइम पे कर देते लाइफ टाइम का और उसके ऊपर बाद में पैसा खाते रहते हैं, इंटरेस्ट खाते रहते हैं। डेथ बेनिफिट, यस। मैच्योरिटी बेनिफिट एंड सेविंग कंपोनेंट्स, लॉन्ग टर्म सेविंग एंड वेल्थ क्रिएशन आपकी होती जाती है इंश्योरेंस के थ्रू, लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू। रिटायरमेंट प्लानिंग एंड पोस्ट रिटायरमेंट इनकम, ये वापस रिपीट क्यों हो रहे हैं भैया ना? हाँ, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड की पर्सन 8, 9, 10 ये रिपीट हुए हैं। ओके, तो वो इग्नोर करना, पॉइंट रिपीट हुए हैं। आप लोग समझ सकते हो कि इमरजेंसी में बना हुआ ये सब कुछ है मटेरियल, है, तो थोड़ा बहुत लोचा होगा। यस, फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क कवरेज, पॉलिसी, हाँ ये आया, अब आया। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस, बराबर। डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट, कैश वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, लोन फैसिलिटी अगेंस्ट पॉलिसी। मैं कल ही देख रहा था कि मेरे जो इंश्योरेंस है, चलो देखता हूँ उसके सामने लोन मिलता है क्या, मुझे लोन की बहुत ज़रूरत है करंटली। आप लोगों में से कोई है जो लेता, मतलब देता है लोन, तो बोल देना, कांटेक्ट करना। सरेंडर वैल्यू एंड पॉलिसी टर्मिनेशन, टैक्स बेनिफिट ऑन प्रीमियम एंड पे आउट्स, नॉमिनेशन असाइनमेंट फैसिलिटी। मेरे बाद मेरा पैसा किसको जाएगा, वो मुझे सिलेक्ट करने का हक है। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कौन सी है? टर्म लाइफ इंश्योरेंस, तो एक फिक्स टर्म के लिए आप पैसा देते जाओगे, उसके बाद आपको मैच्योरिटी, आप जिंदा हो तो आपको मिल जाएगी, या तो आपके डिपेंडेंट को, बीवी को, या तो बच्चों को। ओके, या जिस किसी को आपने नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ है उसको। होल लाइफ पॉलिसी, एज द नेम इंडिकेट्स, मरते दम तक चलते रहो। होल लाइफ पॉलिसी प्रोवाइड्स कवरेज फॉर द एंटायर लाइफ टाइम, आपको पैसा मिलते रहेगा जब तक आप जिंदा हो तब तक। ओके, typically up to 99 or 100 years. Unlike term insurance, it does not have fixed policy tenure. टर्म इंश्योरेंस में क्या था, टाइम खत्म, क्या पैसा खत्म खेल खत्म, कुछ तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। अब जब तक जियोगे तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा इंश्योरेंस कंपनी से। एंडोमेंट ये ड्यूअल है, इधर आपको मैच्योरिटी का बैलेंस अमाउंट भी मिलता है और जब तक जियोगे तब तक का पैसा भी मिलेगा। See, an endowment policy is a dual benefit policy that combines life insurance with saving. If the policyholder passes away during the policy period, he receives the sum assured as a death benefit. However, if the policyholder survives, agar wo zinda hai, then the term they receive the maturity benefit, which will be assured along with the bonuses if applicable. Due to its saving component, the endowment plan usually has higher premium than pure term insurance. Okay, दोनों चीजें मिल जाती है। मनी बैक पॉलिसी मैंने आपको बताया कि एक टर्म के बाद आपको आपका पैसा मिलते रहेगा एक फिक्स इंटरवल के बाद। वैसे मेरी एक है जो एक ऑन रेलीगेयर की, तब था वो, अभी उसका नाम चेंज हो गया, शायद केयर हेल्थ हो गया है। ओके, उनका वैसा था कि हर 4 साल बाद मुझे कुछ अमाउंट आते रहता है, मैंने बोला भी था शायद, राइट। अ मनी बैक पॉलिसी इज द लाइफ इंश्योरेंस प्लान दैट प्रोवाइड्स पीरियोडिक पे आउट्स ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर मैच्योरिटी डेट, बराबर। वो 15 साल का कुछ प्रीमियम था, उधर मुझे रवि ने बोला था सर आप 4 साल पे करोगे ना तो भी आपको हर साल 4 साल बाद जितना पे किया है उसका एक रेशियो मिलते रहेगा। लेकिन मैंने पूरा 15 साल का पे कर दिया था, अभी 28 में शायद उसका मैच्योरिटी आने वाला है कुछ, देखते कितना आता है, तगड़ा है तो मजा है। मुझे याद भी नहीं कितना भरा था। दिस पे आउट नोन एज सर्वाइवल बेनिफिट्स आर गिवन एट रेगुलर इंटरवल्स व्हाइल द रिमेनिंग सम एश्योर्ड इज पेड एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म। 10 साल की थी, 10 साल की, सॉरी। ओके, तो 1,67,000 कुछ आने वाला है, ऐसा मुझे अभी याद आया। देखिए, इन केस ऑफ ईच पॉलिसी होल्डर डिमाइज बिफोर मैच्योरिटी, द नॉमिनी रिसीव्स द फुल सम एश्योर्ड regardless of the survival benefit already paid. One of the key benefit of the money back policy is liquidity. बराबर है, policy holders receive partial payout before the policy mature. This makes it suitable for individuals who need regular financial support for planned expenses such as education, loan repayment and so on. यूनिट लिंक प्लान, ये आपको पता है कि मार्केट के साथ ये लिंक्ड होता है। आपका जो प्रीमियम है उसमें से कुछ हिस्सा मार्केट में इन्वेस्ट होगा, इक्विटीज में, जैसे वो बढ़ेगा वैसे आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ते जाएगा। ओके, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान, नाम से ही पता चल रहा है किसके लिए है ये, 60 साल के बच्चों के लिए या छोटे बच्चों के लिए? छोटे बच्चों के लिए, 18 साल के नीचे के। एक सुकन्या योजना कुछ आई हुई है LIC की, वो काफ़ी अच्छी है। आप लोगों में से
कुछ मैरिड हो गए या जल्दी शादी करने वाले हो गए, तो अगर बेटी होती है तो सुकन्या पॉलिसी आप निकाल के रख सकते हो। मैं LIC की एडवर्टाइजमेंट बहुत कर रहा हूँ, शायद उनसे पैसे लेने पड़ेंगे मुझे, नहीं एफिलिएट मार्केटिंग के, जोक्स अपार्ट, बट सच में अच्छी है वो। रिटायरमेंट पेंशन प्लान एज द नेम इंडिकेट्स, आप पे भरते रहो, आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी, उसके बाद आपको पैसे मिलते रहेंगे। ओके, डिफर्ड एन्युटी और इमीडिएट एन्युटी, ऐसे दो उसमें प्लान है। रहा सवाल जनरल इंश्योरेंस का, तो जनरल इंश्योरेंस में आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं? लाइफ इंश्योरेंस हो गया, अभी जनरल इंश्योरेंस में रिस्क कवरेज है, बराबर, अलग अलग रिस्क होते हैं आपकी लाइफ में, एक्सीडेंट के, फायर के, चोरी के, वो सारे इसमें कवर्ड होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पॉलिसी है, ये फिक्स्ड है, ट्रांसपोर्टेशन का है तो वॉयजेस के अलग अलग पॉलिसीज है। इंडेमनिटी प्रिंसिपल है, नुकसान एक का लेकिन भरपाई कौन करती है? इंश्योरेंस कंपनी, करेक्ट। तो इंडेमनिफाय करना मीन्स नुकसान भरपाई परतफेड करणे, मराठीत आपण म्हणाल तर। नो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट, बराबर है, बिजनेस के जो भी है उसमें सेविंग भी कुछ नहीं है, पैसा दो बेनिफिट लो। ओके, प्रीमियम पेमेंट्स यस आपको देनी पड़ेंगी, यूजुअली हाई होती है लाइफ इंश्योरेंस से। पॉलिसी रिन्यूअल रिक्वायरमेंट 1 ईयर नॉर्मली पीरियड होता है, उसके बाद आपको जरूरत है तो आप रिन्यू करते रहो। ओके, एक्सक्लूजन एंड लिमिटेशंस, जानबूझ के एक्सीडेंट करोगे, जानबूझ के आग लगाओगे तो उसका पैसा मिलेगा क्या? नहीं, राइट। So some things cannot be included in general insurances. Cashless and reimbursement claim options, yes. Transferable benefit, ये शायद पॉइंट मिस हो गया है। ओके, तो पॉइंट नंबर 8 का भी आधा चला गया, पॉइंट नंबर 9 का भी आधा चला गया। PDF आपके पास शेयर हो जाएगी, आप उसमें से देख लेना। ओके, ड्राइव लिंक ऐड कर देंगे। लीगल एंड रेगुलेटरी, हाँ कोई टेक्स्ट बुक से रेफर कर रहा है तो शेद पब्लिकेशन की ही बुक से ये आया हुआ है, नीड नॉट वरी एज सच। ओके, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, यस, IRDAI का आपको रूल फॉलो करना पड़ता है इंश्योरेंस के लिए। टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या कॉम्प्रिहेंसिव, ये अलग से बन जाता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, कहीं पे घूमने फिरने गए और टपक गए तो IRCTC के साइट पे जाओगे और टिकट अगर आप निकालते हो तो उस पर भी आपको इंश्योरेंस का पैसा पे करना पड़ता है, ऑप्शनल होता है। इफ यू ऑप्ट तो आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा, इफ यू डोंट ऑप्ट, आप टपक गए तो आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलने वाला है। बिजनेस एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस, हाँ एक बता दो इन्फॉर्मेशन कि रिक्शा में अगर आप घूमते हो तो 3 सीट ही अलाउड है एज पर द लॉ। ओके, चौथी सीट अगर आप बैठ रहे हो तो आप अपनी लाइफ रिस्क पे डाल रहे हो, ठीक है। इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस के क्लॉज में, रिक्शा के इंश्योरेंस में सिर्फ 4 लोगों की लाइफ ही इंश्योर्ड होती है, एक ड्राइवर और पीछे के 3 पैसेंजर्स, ठीक है। हाँ मैं बैठता हूँ चौथा सीट, मुझे पसंद भी है, बट आपको एक जानकारी के लिए बता दिया। ट्रैवल इंश्योरेंस हुआ, बिजनेस एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस एज द नेम इंडिकेट्स, मरीन इंश्योरेंस शिप का, क्रॉप इंश्योरेंस किसानों को मिलता है अगर उन्होंने इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो। अभी सूखे की कंडीशन है क्योंकि बारिश का अब तक ठिकाना है नहीं और गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिश आएगा तो भी इस साल प्रेडिक्शन है कि बहुत येड़े जैसा आने वाला है जून और जुलाई में, अगस्त सितंबर में बारिश ही नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, शास्त्र के हिसाब से भी ये हो सकता है क्योंकि अधिक मास की वजह से सब कुछ आगे चला गया है, तो शायद तब बारिश ना हो। मोटर इंश्योरेंस फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस, तो डायरेक्टली आप गाड़ी का इंश्योरेंस निकाल सकते हो या आप किसी एजेंट के थ्रू भी निकाल सकते हो, थर्ड पार्टी। ओके, ओन डैमेज कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, तो रिक्शा का मैंने एग्जांपल दिया, राइट। नो क्लेम बोनस, व्हीकल पे आपको बोनस कुछ नहीं है, क्लेम मिलने वाला नहीं है। एड ऑन कवर्स फॉर एनहांस प्रोटेक्शन, आप ऐड कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटर इंश्योरेंस, लीगल रिक्वायरमेंट ही है ये तो, बराबर है। फाइनेंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट, बराबर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स एंड थेफ्ट, कवरेज बाय थर्ड पार्टी लायबिलिटी, अगर आपने डायरेक्ट नहीं किया तो थर्ड पार्टी वाले आपको बेनिफिट दे देंगे। एनकरेजेस सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस, ये अपने यहाँ पे लागू नहीं पड़ता बट ठीक है। एजम्पशंस एंड क्या बोलते हैं अभी, लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस में ये सब लिखने के लिए अच्छा होता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ इज ऑलवेज डिफरेंट देन द थियोरेटिकल कंसेप्ट्स। मेडिकल इंश्योरेंस, एज द नेम इंडिकेट्स, यू आर टेकिंग इंश्योरेंस फॉर द मेडिकल पर्पस, राइट। सो फीचर्स, कैशलेस ट्रीटमेंट, मेडिक्लेम, बराबर, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज, ब्लड टेस्ट ये वो सब कराते हो वो,
आप एडमिट होते हो उसका, और उसके बाद जो आप क्या करते हो, फॉलोअप के लिए जाते हो, उसका भी उसमें कवर होता है। डे केयर प्रोसीजर कवरेज, बराबर, आपके घर पे कोई आते हैं नर्स वगैरह डे केयर करने के लिए, केमोथेरेपी चल रही है, बराबर, इंसुलिन लगाने के लिए नर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं घर पे, तो उसका खर्चा भी आपको कवर अप करके मिल जाता है अगर आपने वैसी पॉलिसी निकाली है तो। इफ्स एंड बट्स बहुत सारे होते हैं मेडिक्लेम में, तो प्लीज रीड द पेपर केयरफुली बिफोर टेकिंग द मेडिकल पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी। No claim bonus, okay, tax benefit under section 80D, and coverage for critical illness, okay. Not all hospitals are covered, not all illnesses are covered in mediclaim, so please read the paper very carefully and then start your mediclaim policy, ठीक है। I hope I was clear till now. Thank you. See you again. Keep growing, keep going. अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्जाम दो, और दुआओं में याद रखना। बाकी और क्या बोलूँ, थैंक यू। 2 उंगली की एक्सरसाइज, 1 उंगली की एक्सरसाइज करते रहो, हाइप करो वीडियोस को ताकि अपने वीडियोस ऊपर आए, व्यूज़ बढ़ती जा रही, यानी मटेरियल इसका भी नहीं है। थैंक यू। एमकॉम